तो अगले दिन मुँह दिखाए कि रस्म अदा होने लगी। लड़का और लड़की आमने सामने बिठाया गया। वो लड़का लड़की देख के पसंद कर लिए और लड़की लड़का देख के पसंद कर लिए। अब ये जब आपस में बैठा है तो अब जब इनकी जितनी एक मुद्दत थी 20 मिनट की 15 मिनट की मुद्दत थी वो जब ख़त्म हो गई तो वाई बखत गुलफामसु और रणमल पूछे तो भाई बता तो अच्छी लगी अब ना लगी। और अब गुलफाम और ये रणमलसु अब कहे हो जब मन मोहे मन मोहनी भी अरे करगी तीखा तीखा वार और मैंने जी भर के देखी नहीं हो पल में लिया की चित्त भी चुरा भाई मनमोहे मनमोहनी करगी तीखा तीखा वार मैंने जी भर के देखी नहीं पल में लेगी चित चुरार। गुलफाम बोलो रणमलसु अक मो पतो ही ना पड़ी कितनी देर में मुद्दत पूरी होगी टाइम पूरा होगो और मैंने जी भर के नहीं देखी। और हाथ जोड़ के कहने लगो ए रणमल तू एक बार ए वजीर मुझे एक बार और दिखा दे एक बार और देख कर अब मैं तो बताऊंगा आपको वो अच्छी लगी कैसे मुझे तो पतो भी ना पड़ी कद भोर में चली गई बखत रणमल समझ जावे होशियार आदमी हो या बहुत मलूक लगी या पतो भी ना पड़ी तो होगो बाकी सपना में। अब और जो एक लड़की ही बादशाह की लबूजा और अब यासू की माँ पूछे बेटी बता तो कैसा लगो हो लड़का। अभी लड़का के बारे में और अभी लबूजा बतावे भाई जावे अधजल गगरी छलकती दिखे पिणहारी को दोष गागर में सागर भरो तुमने पढ़े नहीं कुछ होश तुम कुछ समझो ही ना गागर में सागर भरो पड़ो है और पिणहारी को दोष देख बतायो जावे है जब जो मठ की आधी भरी रहे तुमने कुछ होश नहीं पड़ रहा तुमने कुछ तोल नहीं पड़ रहा वाई बखत। और बुढ़िया भी समझ जावे है कि लड़का लड़की के पसंद है और लड़की लड़का के पसंद है वाई बखत के कहा काम हो अगले दिन शहर में अब खुशी का माहौल पैदा हो गया। भाई शहर हुयो गुलजार रात दिन चला पटाखा और माँ की आंखन आंसू जाए याद कर करके पाका काजी लायो कलम दवात महल में लाल लिखायो और पूरी करके रस्म रिवाज महल में निकाह पढ़ायो राज काज सम्मान में वह दिन चला तोप पे तोब खजाना खोल दिया खैरात में राजा नहीं दिखावे लोग। सारा शहर सजाया गयो और सारा शहर में इनाम इकराम की बारिश करी गई और सजाया गयो और पटाखा चलाया गया खोल झड़ी चलाई गई तोब और बिंदुक चलाई गई और आंखन के आंसू माँ की आंखन में आंसू जा रहा है पाका ने याद कर करके। और काजी भाई वक्त कहा काम करो महल में निकाह पढ़ायो और महर में लाल लिखवा के और निकाह पढ़ा दियो और बहुत ही पूरी जनता में और पूरा शहर में खुशी का माहौल पैदा हो जावे। अब बुढ़िया और अब अल्लाह शुक्राना अदा कर रही है और अब शुक्राना अदा करके और ऊपर वाला याद करके रो रो के और अब शुक्राना मना रही हो रे मौला इज्जत रे तेरी दियन है भी अरे दखियो जिल्लत भी तेरी ही दियन और यूसुफ तेने भी बनायो बादशाह हो भाई लगावाई भी डूबी ही भाई मौला इज्जत तेरी देन है और जिल्लत तेरी देन यूसुफ तेने बनायो बादशाह भाई लेगा वाय डुबेन ए ऊपर वाला तेरी बेहद से बेहद शुक्र व इंसान है कि तेने
आज मेरा बेटा लो और या बादशाह कहीं ठिकाने दे दियो और या की बेटी भी दिवा दी। और सही बात है, यूसुफ तेने बादशाह बनाया मिस्र को, भाई तो वहाँ नहीं तो भाई ने तो डुबे ही दियो और को हमें धक्का दे ही दिया। सारी इज्जत और जिल्लत को मालिक अल्लाह पाक तू है और तेने आज हमारी पूरी बात कर दी। अब वही वक्त कहा काम हुआ अगले दिन, और अब मोती और गरीबन में अब बादशाह ने बंटवाया। आखिर वालों तो 9 करोड़ को लाल मिल गो, 9 करोड़ भी बच गा और वह की बेटी भी ब्याह गई। और अब यू मोती ने और अब यह बुढ़िया के हवाले ही कर दिया कि बुढ़िया तू ही बांटागी। अब गरीबी में यानी तो कभी 2 रुपये भी ना दान करा और अब मोती ने अंदर भर भर कर गरीबन में दे रही है। तो ऊपर सु तो भींच लेवर, नीचे सु अंधड़ा, नीचे से तो भींच लेवर, ऊपर से चौड़ा देर बादशाह देख और हंस रहा है। अब हाँ, गरीबी की कदर करेगी और दौलत की गरीबी कदर करेगी। मैं मर भी गयो तो ये बर्बाद नहीं करूँगा। ये तो बहुत अच्छो काम हो। ये वजीर ने बोल बहुत अच्छो रणमल ने और ये मशवरा दियो, अच्छो वजीर मिल गो, अच्छो असनावा मिल गो और बढ़िया मिल गई। और अभी माँ के मेल हंस रो है और अब यह कि माँ अपना याद कर करके अपनी बातन ने और अपना फाके कसी है रोके और अब यू अपना धनिया याद करके और अब यू कहे भाई कुछ उछटा कुछ गियर दूं मैं तो करूं कसाला खूब। आज तू एक नजर तो देख ले हम पे कहा बनी महबूब। आज तू जिंदा हो तो आज तू देख तो कि हमारे ऊपर कहा बीत रही है, कहा बीती अब तक हमारे ऊपर और अब हमारे साथ कहा हो रो। ये रो रही है और बांट रही है। तो 1 साल होगी कि 1.5 साल होगी, 1.5 साल पीछे, 2 साल पीछे और अब गुलफाम और अब बादशाह पे जाके और अब वासु एक अर्ज करे, बादशाह सलामत आप सु एक बात है। हाँ बता कहा बात है बेटा। अब बादशाह सु और अब गुलफाम कह रहा भाई मैं एक दवा लगाऊं घाव पे तीर एक हुयो कलेजा पार। मैं एक दवा लगाऊं घाव पे तीर एक हुयो कलेजा पार। काई को मैं जान माल तक सू नहीं फौजी दे दे मैं हथियार। हथियार के साथ और मुल्क फौजी दे दे। मेरे एक तीर लगो हुयो है कलेजा में, वह मैं एक दवा लगा कर लाऊं हूँ घाव पे और काई को मैं जान माल ना तक सू। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ लूट मार नहीं करूँगा, काई को परेशानी नहीं करूँगा। बस सिर्फ इतनी एक बात है। अच्छा उनका वही वक्त हुक्म कर देवे है अगर भाई 1000 घुड़सवार और या के साथ हो जाओ और उनकी कमान खुद गुलफाम के हाथ में है, सबन के ऊपर सुपह सालार है और 1000 घुड़सवार ने मैं हथियार के साथ लेके और अब गुलफाम चले अपना गांव ले। आज तो हुक्म करे गुलफाम जोश में फौजी भरगा। इनने लगा लिया हथियार हुक्म पे खरा उतरगा। जैसे हंस उड़े आसमान में आगे चले सुपह सालार। इनने सूरत लगाई गांव की वादिन मच गई गरद गुब्बार। 1000 घुड़सवार और हथियारन के साथ जब चला तो गरद गुब्बार मस्ती चली गई और आगे सुपह सालार चल रहा है और पीछे सारी फौज चल रही है। वही बखत और ये गांव में फजर कैसी अजान के बखत दिन निकलना से पहले और इन्हें चारों घासों गांव और सो तो ज्यादा बाया और सो तक घेर लिया और घोड़ा ही घोड़ा पूरा गांव में और बाहर ना कोई बाहर निकले और ना कोई खड़ो होवे। घोड़े घोड़ा ही हिड़ा रहा गामन में दगड़ान में, गांव में दगड़ान में और फिरनी में। भाई ने सोता लिया दबाए गांव का होगा घेरा। कोई बाहर आवे ना दूर हो गयो अंधेरा। आज तो गली गली में शोर है, घर घर में है घर घर में है हाहाकार। गांव में घोड़ा ही घोड़ा फिरा नंगी चमक रही तलवार। आखिर फजर के बखत सु झकपकी सी रात सु अंधेरा सु कोई बाहर नहीं निकलो। घोड़ा ही घोड़ा गांव में और दगड़ान में हिड़ा तो डोल रहा और कोई नहीं निकले। आखिर उजाड़ा हो गो, दिन निकल आयो और अब एक बूढ़ो आदमी और डंडी लकड़ी का सहारा सु और हाल तो और कांप तो और अब यह सुपह सालार कपिए और जाने अपने नकाब लगा रखो और नकाब वाला या सवार पे आके और अब यासुक है अक्यू इनको उस्ताद है और इनको सरदार है और जो सब सफ़ेद घोड़ा पे बैठो है और ऊंचा पे खड़ो है और सारा गश्त लगा रहा और ये खड़ो है और यहाँ पे कपड़ा और सारी चीज़ अजीब है। यही इनको सवार, यही इनको सुपह सालार है और या सुपह सालार सो आके और एक बूढ़ा आदमी अब कहे ये सब जान रे माल है आपको भी
आप तो हुक्म भी करो सरकार, कोई कहा भी खता हम सु बनी, आप सु पूछे है लाचार ही यार। भाई ये सब जान माल है, आप तो हुक्म करो सरकार, कोई कहा खता हम सु बनी, आप सु पूछे है लाचार। बूढ़ा आदमी बोलो, ए मेरे बेटा, ए मेरे सरदार, सरकार कहा आप हमसे कोई गलती होगी, हम लोग माफ करियो। और बूढ़ा आदमी और या पे पहुँच गो, कहा खता होगी हमसे, कहा कोई बता, हम इतना लाचार और इतना मजबूर हाँ, कैसे हमारा घेरा कर गया, कहा बात है। अच्छा नुखा वाई वक्त गुलफाम ने और अब नकाब के अंदर से ही और अब यासु कह रहो, भाई तमसु एक खता ऐसी बनी जो माफी के लायक ना है, अपनों तम जिन बच्चा हाजिर करो, तमको फिर हम वजह बताएं। अपना सारा बच्चा है और हीन या चौड़ेट में और इकट्ठा करो, तब हम तुम खता बताएंगा, और जो खता तुमने करी है और माफी के लायक नहीं है, सारा जिन बच्चा है और हीन लाके हाजिर करो चौड़ा। वाई वक्त बूढ़ा आदमी ने रोड़ मचा कह दी, ऐलान कर दियो, सारा जिन बच्चा मर्द मोटियार बूढ़ा बच्चा सारा बाहर आ जाओ और सारा चौड़े चटियल मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाई वक्त सारा बच्चा और अब इकट्ठा होने लगे हैं, आन लगा है। तो अब गुलफाम की नज़र अपना गांव पे, पुराना दगड़ान में, फिरनी में, गलीन में, चौपाड़न में नज़र जारी है, और अभी जाके आंसू जा रहा नकाब ही नकाब के अंदर, और अभी देख रो है और रो रो है और देख रो है मेरी सारी चीज वही बचपन की हो, दिखा वही दरो दीवारी, वही रे पण घट पण हारी हो, दिखा वही थड़ी चौपाड़ी, वही तो पक डंडी सारी हो, दिखा वही पुराना पियड़ी, वही रे मस्जिद और मंदिर हो, दिखा वही नाचता मुअर, वही तो इतराता बंदर हो रे, सारा बचपन का साथी खड़ा भी, अरे खड़ो है हाथ रे जोड़ के गाम, और आंसू जारी भी या नकाब में हो, कपड़ा गीला हुआ रे तमाम ही भाई, दिखा वही दरो दीवार, वही पणगट पणहारी, दिखा वही थड़ी चौपाड़, वही पगडंडी सारी, दिखा वही पुराना पेड़, वही मस्जिद और मंदिर, दिखा वही नाचता मोर, वही इतराता बंदर, सारा बचपन का साथी खड़ा खड़ो है हाथ जोड़ के गाम, आंसू जारी हुआ नकाब में, कपड़ा गीलो हुयो तमाम। सारी वही चीज बचपन की दरो दीवार, वही पगडंडी, वही सारी चौपाड़ और वही पुराना पेड़, मस्जिद और मंदिर, वही नाच, कहीं मोर नाच रहा है, कहीं बंदर इतरा रहा, बचपन का सारा साथी खड़ा है, और कोई जनानी खड़ी है सारी जहाँ पहचानी, और वही सारी चीज देख देख के, और अभी गुलफाम अंदर ही अंदर कपड़ा में रो रो है, और जो यानी नकाब लगा रखा हो जा कपड़ा को, और सारा कपड़ा और आंसू उनमें गीलो हो गए और ये रो रो है।
अभी जब रो रहो तो वाई वक्त बूढ़ा आदमी ने कही कि सारी चीज़न ने और बस्ती है थड़ी चौपाड़ और सब चीज़न ने इधर को देख रो है और या के आंखन में आंसू जा रहा है और नकाब गीलो हो रो है और ई वही वक्त समझ जावे है और अब यू अपने 2-4 आदमी ये धन होकर और अब उनसु अब यू बूढ़ो आदमी अब कहे हो है जानी पहचानी चाल बदन पे कपड़ा साही हो न जाने कहाँ बनेगा बहुत खैर अब करे इलाही हो जैसे पवन रे चले ना रुक गई भी अरे फिर कोई आवे रे बड़ो अजाब और आज कोई अनहोनी हो कह रहे हो वह दिखे यही रे ख्वाब ही है जानी पहचानी चाल बदन पे कपड़ा शाही है जानी पहचानी चाल बदन पे कपड़ा शाही न जाने कहा बनेगो बहुत खैर अब करे इलाही जैसे पवन चले ना रुक गई फिर कोई आवे बड़ो अजाब आज कोई अनहोनी हो कह रहे मुहे दिखे यही ख्वाब। ये बूढ़ा आदमी बोलो भाई ये जो चाल है तब मैं पिछाड़ भी रहा हो कि जानी पिछानी चाल है बदन पे कपड़ा साइया और तम पे पिछाड़ नहीं रहो है पिछाड़ो ही कौन आदमी है कौन शख्स है ये जानी पिछानी चाल है अल्लाह रहम करे कि आज कोई बड़ो कोई अजाब आएगो जैसे आंधी और तूफान आना से पहले हवा रुक जावे है वही अनहोनी की और मोहे भी आज डर लग रहा है जरूर कोई अजाब आने वाला है बस्ती को या पिछाड़ो कौन शख्स है ये जो चाल है ये जानी पहचानी है देखी बाड़ी है कौन है इन्हें कह रहे हद पाड़ दी यार बूढ़ा यार ताऊ तैने यार दादा तू देखना रहो है ये कोई सुपे सालार है एक जन वजीर है अगर जाने कोई बादशाह है या का कपड़ान ने देख या का हथियारन ने देख और इस सबको पर सुपे सालार है हमने कहा पे तो कौन हम कहा जाना हो सके जन कैसे आया कोई टैकस के मारे आया हाँ अगर जन कैसे आया हाँ कोई कहा बात है कोई बात कर यासु तो बूढ़ो आदमी हाँ तो यासु बात इनकी बातन ने सुन के और इनकी काना फूसी सुन के और अब गुलफाम इंसु और अब कहे भाई त्योहारों कहाँ गयो गुलफाम कहाँ वाकी अम्मा उनने कैसे छोड़ो गांव कहाँ वे गया निकम्मा कहाँ गई गांव की बावड़ी कहाँ गयो गांव को चोर वापस वे कैसे आया नहीं कुछ तो कहो मुखातिब होर। इनने कही कि भाई हम बोलू एक बात बताओ त्योहारा गांव में एक गुलफाम हो और वाकी अम्मा ही वो दोनों माँ बेटा कहाँ गया और वो निकम्मा कहाँ छुप गया जाके भाई वो चोरटी ही और चोर है वो दोनों माँ बेटा कहाँ गया और कैसे आया नहीं और कहाँ चला गया कुछ हम लोग उनका बारे में पता बताओ। उनने एक बार शहर में आके अर्जी लगाई और भाई सच बताओ वो कहाँ गया बस ध्यान है तो इतने कही और इन श्याप सुन अक यू तो खुदा तक गुलफाम है वही चाल वही बोली वही भाषा वही आके सारी जब से रो रहो और वही सारी अपनी बस्ती की सारी चीजें देख देख के ये परेशान हो बुजुर्ग आदमी ने वाई वक्त पिछाड़ लियो वाई वक्त पिछाड़ के और अब बुजुर्ग आदमी ने और अब आकर हाथ पामन में और अब अपना फेंटा गया और अब बूढ़ा आदमी अब और अभी गुलफाम और अब यासु बूढ़ा आदमी सु और अब गुलफाम अब पूरी बस्ती का आ गया अब कह रहा है भाई बुझी बुझाई आग है जो कोई हवा देर पड़ पाए जाने आग लगाई और के घरवा को भी तो जल जाए। बुझी बुझाई आग है जो कोई हवा देकर पड़ पाएगो और जो वहाँ में आग लगाएगो और पड़ पाएगो एक दिन घरवा को भी जरूर जलेगो। और याने एक बात कही और वह चोर और सेठ वाई बखत
वो चारू का चारू वो गवा या का पामन में आके लौट गा, और ये बूढ़ा बढ़ा और ये सारा, और सबन ने के एक बेटा हमने माफ़ कर दे, ये तेरा पापी है, ये तेरा चोर है, और इनको जो तो सज़ा दे, अब भी बरकरार है तो सज़ा दे दे, लेकिन ये पूरा गांव है नहीं न कुछ खायो पकायो, ना कोई ढोर बसू न्यार पूछ करो है, और ये बच्चा परेशान है, तेरा खौफ सु तेरा डर सु वाई बखत, और ये बूढ़ा आदमी, और अब यह गुलफाम सु कहे जब सदका और खैरात सूबी, अरे कर ले डगर रे हसर की साफ, अरे आज तो ले ले भी दुआ गरीब की, जास तो है रब कर दिया वे माफ ही, भाई सदका और खैरात सू कर ले डगर हसर की साफ, आज तू ले ले दुआ गरीब की, जास तो है रब कर देवे माफ। बूढ़ा आदमी बोलो मेरा बेटा और गुलफाम माफ करियो इन्नू भी, और खास कर मेरी तरफ सू और गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ सारी बस्ती की तरफ सू और इन सबन की तरफ सू, सदका कर और खैरात कर और बुजुर्ग आदमी की और बस्ती की दुआ ले ले, और जितनी भी आखिरत की परेशानी हैं सब तो पे कम हो जाएंगी, और गरीब की दुआ लगेगी, और गरीब की जब दुआ लगेंगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेटा हमारी गलती ने माफ़ कर दे, वाई वक्त माफ़ी साफ़ी होवे है, वाई वक्त हाल चाल पूछो जावे है, वाई वक्त पूछे बस्ती में कहाँ परेशानी आ रही हैं, इनने के ही बेटा यूँ हाल है, तो अपनी जो है कि ज़मीन ही गुलफाम की मकानन की रहना की वह जगह में कहा काम करवावे, अस्पताल बनवावे है, एक स्कूल बनवावे है, और खेलने के लिए बालकन के लिए मैदान बनवावे है, और सारे जितने भी नौजवान हैं उन्हें अपने फौज में और शामिल कर ले हुए है, और दवाई दारू को इलाज पानी के लिए इनके लिए पैसा दे के जावे है, और सबन से दुआ हुआ लेके, और अभी जब विदा होवे है, और अब जब इनसु फिर एक बार इनसु माफ़ी साफ़ी करके, और अब इनसु सबनसु बस्ती वाला इनसु और अब गुलफाम कहवे सबका अलग रे अलग मिजाज है भी, अरे ना है ई दुनिया इकसार, और कोई बातन झेले नहीं हो, कोई झेल भी जाए तलवार ही, भाई सबका अलग अलग मिजाज हाँ ना है ई दुनिया इकसार, कोई बातन ने झेले नहीं कोई झेल जाए तलवार। यानी कई बस्ती वालान सु एक बात में याद रखियो, हर आदमी का मिजाज अलग अलग हाँ, एक जैसा नहीं हाँ, और ये जो दुनिया है सारी नहीं है, या में हर आदमी का हर तरह का विचार हाँ, हर तरह की समझ हाँ, सब आदमी का अलग अलग दिल हाँ, कोई बातन ने झेल जावे और कोई तलवार, कोई बात काय पे तलवार भी नहीं पाई, कोई काय पे बात भी नहीं झेला और कोई तलवार भी झेल जावे। बस ये है कि अपने याद रखियो यह बात है, और पांचवा आंगली इकसारी ना हो, वाई वक्त इनकी माफ़ी साफ़ी हो जावे है, और इनके लिए अस्पताल के लिए स्कूल के लिए और हर बीमारी के लिए गरीब गुरबान की शादी करवावे है, और खाना खुराक को कपड़ा पहनना को ओढ़ना को इंतज़ाम करे है, और हंस हंस के दुआ लेके विदा होके मिलजुल के, और इनसु ई तो वापिस शहर को चलो जावे है, और वाई वक्त
और ये सारा बस्ती वाला अपना धरल में चला जा वहाँ और इनसे कह जावे है कोई भी परेशानी होवे काई भी तरह की दिक्कत आवे सूदा शहर लो चला आयो और कह दीजो कि भाई हम गुलफाम का गांव कहाँ तो कोई तुम्हारी रोक टोक नहीं है। वही वक्त गुलफाम भी सारी अपनी फौज लेके 1000 घुड़सवारन ने शहर के लिए चल जावे है और ये अपनी बस्ती में अपने काम धाम में लग जावे वहाँ अमन अमान हो जावे है और किस्सा ख़त्म हो जावे है और शायर की अकल खर्च हो गए। हो जाकी आमद कमिती हुआ खर्च कर दिए वे ज्यादा हो जाने ताकत कमिती हुआ लड़न का करे इरादा जब दौलत तो कमती रहे भी अरे और बड़ो भी करे वो पार अरे जब यू नूराना शायर कहे हो की कदम भी कदम पे हार ही भाई जाकी आमद कमती होए खर्च कर देवे ज्यादा और जा में ताकत कमती होए लड़न का करे इरादा जा पे दौलत तो कमती रहे और ऊ बड़ो करे वो पार नूराना शायर कहे है वाकी कदम कदम पे हार।